हेलो एवरीवन, मैं आदर्श आपकी अपनी स्टडी वाली दुनिया गुरु कृपा क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर सेकंड फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के लेक्चर सेकंड में बवाल। तो अगर आप स्टडी में करना चाहते हैं बवाल तो गुरु कृपा क्लासेस देंगी साथ बेमिसाल। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट अपना बवाल। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, ठीक है। मतलब कि लेक्चर फर्स्ट में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा था फोर्स, हाउ टू फोर्स चेंज और टाइप्स ऑफ फोर्स, बैलेंस एंड अनबैलेंस। इतना हमने लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा था। और आपने अगर लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके लेक्चर फर्स्ट आप देख लें, और लेक्चर फर्स्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो जाके उस पे आप पहले लेक्चर फर्स्ट देखिए, इसके बाद लेक्चर सेकंड पे आइए। तो हम बात करते हैं लेक्चर सेकंड में क्या पढ़ना है। तो मैं लेक्चर सेकंड में सिर्फ हम पढ़ेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ, और कुछ नहीं, सिर्फ हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड है सिर्फ इनर्शिया, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इनर्शिया हम इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट न्यूटन का फर्स्ट लॉ। और जिनने नहीं देखा एक बार फिर से बता रहा हूं, जाके पार्ट फर्स्ट को देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है उसे बताता हूं मैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहना चाहती है, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है जब तक उस पे कोई अनटिल और अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। चलिए हम पहले इसकी समझते हैं क्या डेफिनेशन। हम क्या कहते हैं इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या होगी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो इसकी डेफिनेशन होगी वो क्या होगी सुनिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इट body at rest will remain in rest, ठीक है। body at motion will remain in motion, ठीक है। until और unless, ठीक है। unless मतलब until और unless हम कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म लगे, ठीक है। until और unless नॉन यूनिफॉर्म फोर्स लगे, ठीक है। until और unless एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, ठीक है। नोट बी लगाइएगा, ठीक है, नोट बी अप्लाइड, ठीक है। मतलब कि अकॉर्डिंग टू इट बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट, बॉडी एट मोशन विल रिमेन इन मोशन अनटिल और अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट बी अप्लाइड। मतलब कि जब तक बॉडी पे कोई अनटिल और अनलेस एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहरी फोर्स उस पर अप्लाई ना किया जाए तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी। न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में यही बात हमें बताई थी। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल से ले लेते हैं हम। अब मान लीजिए बॉल रखी हुई है, इधर पे एक बॉल रखी हुई है। तो ये बॉल है, जब तक मैं इस पे फोर्स नहीं लगाऊंगा, जब तक मैं इस पे फोर्स नहीं लगाऊं कि बॉल अपनी पोजीशन चेंज कर देगी, कभी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये क्या चाहती है, मोशन में आना ही नहीं चाहती है, सिर्फ ये रेस्ट में ही रहना चाहती है। क्यों? क्योंकि न्यूटन बाबा ने हमें लॉ में ही बताया है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, उसको अपने आप में चेंज करना पसंद नहीं है। बट अगर मैं क्या करूं, एक स्लोप बना दूं, ठीक है। और अब जैसे मैं इस पे फोर्स, देखिए मैं एक स्लोप बना दूं और इधर पे एक बॉल मतलब बॉल रखी नहीं है, और इधर से एक बॉल को क्या करूं, इस पे फेंक दूं या फिर मैं से सरका दूं बॉल को, कुछ भी कह दीजिए आप। इस पे मैंने एक बॉल रखी, उससे मैं फेंक दूं, सरका दूं, कुछ भी करूं तो क्या होगी, पहले तो बॉल यहां से चलेगी, ठीक है, मतलब बॉल आ जाएगी मोशन में, और वो मोशन में आएगी, यहां से चलेगी, लेकिन कुछ दूरी पे। मान लीजिए बॉल इधर से आएगी और ऐसी जाएगी, और मान लीजिए यहां पे जाके रुक जाएगी। अब आप कहोगे सर आपने तो बोला अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, और अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। सर जब ये बॉल मोशन में थी तो रेस्ट में कैसे आ गई? तो लेकिन मैंने ये भी बोला है एक्सटर्नल फोर्स,
तो इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अब वो कौन सा है? फ्रिक्शन। आप सब फ्रिक्शनल फोर्स को जानते हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है बॉडी के, मतलब जो बॉडी को रोकता है आगे बढ़ने से, वही होता है अपना फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? बॉडी फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है। जैसे इधर से बॉडी ने मोशन करना शुरू किया, इधर से जैसी बॉडी मोशन करेगी उधर ही से फ्रिक्शन का काम चालू हो जाएगा, फ्रिक्शन अपना काम शुरू कर देगा। बट देखिए ऐसा होता है ना कि जैसे कि एक पावरफुल आदमी है, ठीक है, एक पावरफुल आदमी है और एक मीडियम साइज आदमी है, लेकिन जो मीडियम साइज आदमी है वो कंटिन्यू अपनी एक ही स्पीड से क्या कर रहा है? पावर लगा रहा है, इससे लड़ रहा है सिर्फ अपनी एक पावर से, एक कंटिन्यू इक्वल पावर से। लेकिन ये क्या है? कंटिन्यू अपनी स्पीड वाली पावर लगाता जा रहा है इसे हराने के लिए कि यार मैं इससे जीत जाऊंगा। बट क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा कि ये थक जाएगा, बट ये क्या है कि कभी नहीं थकेगा। ये क्या करेगा? कंटिन्यू ही अपना पावर लगाता रहेगा। तो क्या कर देगा? इस पावरफुल व्यक्ति को डिफीट कर देगा, इसे क्या कर देगा? हरा देगा। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया? अपना पावर स्पीड में लगाया, बट इसने कंटिन्यू ही स्पीड से पावर लगाता रहा और इसके पावर को माइनस करता रहा, मतलब घटाता रहा। तो क्या हुआ? ये हार गया और ये जीत गया। ऐसा इधर है, इसकी स्पीड क्या होगी? बहुत ज्यादा तेज, पर जो अपना फोर्स होगा, फोर्स का जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो क्या करेगा? अपनी कंटिन्यू एक ही स्पीड से इस पे फोर्स अप्लाई करेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका फोर्स, फ्रिक्शन का फोर्स इस पे हावी हो जाएगा। किसके? बॉल का जो मोशन था, इसका जो फोर्स था बॉल का, उसके ऊपर फ्रिक्शन का फोर्स हावी होगा और कहीं आगे जाके फ्रिक्शन का फोर्स जो होगा वो बहुत ज्यादा हावी हो जाएगा और बॉल का फोर्स 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी? बॉल रुक जाएगी, वरना बॉल रुकती नहीं अगर फ्रिक्शन अपना फोर्स नहीं लगाता। आपने देखा होगा स्पेस पे, आपने वीडियोस वगैरह में देखा और टीवी वगैरह में स्पेस का, कि अगर कोई चीज अगर वहां पे एक बार हवा में उड़ गई तो वो हवा में उड़ती ही रहती है, क्योंकि उस पर कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं हो रहा। मतलब एक बार बॉडी मोशन में आ गई तो बस वो मोशन में ही रहेगी, क्योंकि वहां कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो उसे रोक पाए। इसलिए कहते, इसलिए स्पेस में क्या होता है कि बॉडी मोशन में रहती है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ वहां भी अप्लाई होता है। ठीक है, समझ में आ गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? बहुत इजी था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। एक बार फिर से सुनिए, अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए, जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स अप्लाई ना किया जाए। और हाँ, अगर एक डायरेक्शन में बॉडी चल रही है तो अपनी डायरेक्शन भी चेंज करना नहीं चाहती, वो एक ही डायरेक्शन में चलना चाहती है जब तक आप उस पर फोर्स अप्लाई ना करें। ठीक है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ इतना ही था। अब हम बात कर ले इनर्शिया करते हैं। ठीक है, तो इनर्शिया की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, क्या है? इट इज इनहेरिट प्रॉपर्टी। देखिए, एक क्या है? एक इनहेरिट प्रॉपर्टी है विच रेसिस्ट चेंज इनटू अ बॉडी। ठीक है, इनटू अ बॉडी बाय इटसेल्फ। समझ में आया कि ये क्या है? जो इनर्शिया है वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, जो क्या करती है? तैयार नहीं होती, जो तैयार नहीं होती बॉडी में अपने आप चेंज करने के लिए कभी तैयार नहीं होती। अगर बॉडी रेस्ट में है, देखिए वो न्यूटन के लॉ से रिलेटेड है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो ये तैयार नहीं होगी कि इसे मोशन में लाया जाए, इसे क्या किया जाए? मोशन में लाया जाए। और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो ये बॉडी तैयार नहीं होगी, ये तैयार नहीं करेगी बॉडी को, मतलब अलाउ नहीं करेगी, पसंद नहीं करेगी क्या करने से? इसे रेस्ट में आने के लिए। ठीक है, यही है इनर्शिया। और देखिए, तो इनर्शिया है वो किस पे डिपेंड होता है? इट इज डिपेंड मास। ये किस पे डिपेंड होती है? मास पे डिपेंड होती है। ठीक है, तो ये मास पे डिपेंड होती है। तो अगर आप मास बढ़ाओगे तो इनर्शिया भी बढ़ेगा, और अगर आप मास घटाओगे तो इनर्शिया भी घटेगा। तो हम कह सकते हैं मोर द मास मोर द इनर्शिया, मोर द इनर्शिया। अब देखिए, लेस द मास लेस द इनर्शिया। ठीक है, हम कह सकते हैं, नोट में डाल लीजिएगा, नोट करते जाइए। जो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना आपको
स्क्रीन पे भी शो हो रही होंगी टाइपिंग से, ठीक है। तो क्या है, अगर मास बढ़ेगा तो क्या हो रहा है, अपना मास बढ़ रहा है तो इनर्शिया भी बढ़ेगा, और अगर मास कम हो रहा है तो इनर्शिया भी कम होगा, ठीक है। अब हम बात कर ले टाइप्स की बात कर ले इनर्शिया के। चलिए हम इनर्शिया के टाइप्स की बात करते हैं। अच्छा, टाइप्स की बात करने से पहले मुझे एक बात याद आ गई, वो मैं आपको बता दूं कि देखिए मैंने आज क्या किया, कमेंट्स पढ़े बहुत सारे, ठीक है। तो आज मैंने अपने कमेंट्स पढ़े थे, तो उसमें एक कमेंट था कि सर क्वालिटी अच्छा करो। आई नो, मुझे पता है मेरी वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कि जो मैं शूट करता हूं वो अपने मोबाइल फोन से शूट करता हूं, और जिससे उससे जो क्वालिटी मैं आपको दे सकता हूं मैं पूरा ट्राई करता हूं, और वो क्वालिटी मैं आपको देता हूं। बट आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द ट्राई करूंगा कि आपको बेस्ट वीडियो क्वालिटी दे पाऊं, वो भी किसके साथ, बेस्ट वॉइस के साथ। बट उसके लिए चाहिए मुझे आपका सपोर्ट, तो आप सपोर्ट कीजिए तो मैं बहुत जल्द बहुत अच्छा आपको क्वालिटी भी दे सकूंगा। हाँ, और क्वालिटी के साथ साथ मैं आपको पता इस लेक्चर जो आपका चैनल है ना, इस चैनल पे मैं आपको दुनिया भर की तमाम बेस से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक का मटेरियल मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, हमारा सपोर्ट, मतलब जो गुरु कृपा क्लासेस हैं उन्हें फैलाना पड़ेगा। मतलब स्टडी बवाल दुनिया अपनी गुरु कृपा क्लासेस है, इसे पूरे में फैलाना पड़ेगा। जितना आप फैलाओगे उतना ही अच्छा आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। बट टाइम लगेगा हर चीज में, बट होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो आप करिए, आपको जैसा मिल रहा है उस पर अभी खुश रहिए, और धीरे धीरे अच्छा ही मिलेगा आपको इधर, ठीक है। चलिए हम बात कर ले टाइप्स की। अब तो इनर्शिया के जो टाइप्स हैं, पहला तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड है अपना क्या, फर्स्ट हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड है अपना क्या, इनर्शिया ऑफ, लिख देते हैं क्या दिक्कत है, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आप समझिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, इसके 3 एग्जाम्पल हैं। चलिए इन्हें अच्छे से समझते हैं, किसको, एग्जाम्पल को लेते हुए। तो अच्छा, अभी तक आपने देखा होगा कि एक बस है, मान लीजिए कोई एक बस है, तो अगर बस है कोई, ठीक है, ये बस खड़ी हुई है, इसमें पैसेंजर बैठा हुआ है, ठीक है, ये क्या हुआ है, एक पैसेंजर इसमें बैठा हुआ है। तो आप नोटिस करिए कि जब जो ड्राइवर होता है, वो जब इस पे बस के अंदर ड्राइवर बैठा और उसने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, किस पे, एक्सीलरेटर पे। जब फोर्स एकदम अप्लाई किया तो आपकी जो बॉडी होती है वो पीछे को जाती है। आपने नोटिस किया होगा, आप कार में बैठे हो या बाइक वगैरह पे बैठे हो या बस पे, जब एकदम एक्सीलरेटर को लिया जाता है ना तो आपकी बॉडी पीछे को जाती है। कभी सोचा है क्यों जाती है? और जब एकदम ब्रेक अप्लाई होता है तो आपकी बॉडी क्या करती है, आगे को आती है। अभी सोचा है आपने कभी क्यों होता है ऐसा? देखिए, आपने देखी मूवी देखी होगी, कौन सी, सुपर 30। उसमें उसने खुद बताया है, जो टीचर था, जो हीरो था, उसने खुद बताया कि आपको क्या करना है, हर चीज के पीछे क्यों होना चाहिए। तो आपने सोचना चाहिए था क्यों ऐसा होता है। जब आप बचपन में थे, जब बचपन में आपके साथ ऐसा हो रहा था तो ऐसा क्यों हो रहा था? पंखा चल रहा है तो क्यों चल रहा है? क्वेश्चंस बनाइए ना, क्यों ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। देखिए, जब आपके मन में क्वेश्चंस आएंगे, जितने क्वेश्चन मार्क आपके मन में आएंगे और उन्हें सॉल्व करोगे आप, आपकी नॉलेज उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो आप हर चीज के पीछे क्यों ढूंढिए और उनका सॉल्व करना जितना आपको आने लगा, खुद आप उन्हें सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। और अगर आप खुद उन्हें सॉल्व करना सीख गए ना तो आपकी नॉलेज आसमान को छुएगी। तो हर चीज में क्यों ढूंढो पहले तो, कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूं तो ऐसा क्यों होता है, तो होगा, ठीक है। तो इसके पीछे भी आपको सोचना चाहिए था क्यों ऐसा हुआ। तो मैं बता देता हूं आपको ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। ये हुआ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से हुआ। मतलब इसका एग्जाम्पल है, जब बॉडी रुकी है, मान लीजिए क्या है, ये बॉडी रुकी हुई है, इसके ऊपर जो बैठा है वो भी क्या है, रुका हुआ है, ओब्वियसली रुका होगा, ठीक है। मतलब जो बॉडी रेस्ट में है तो इसके ऊपर जो बंदा है वो भी रेस्ट में होगा। अब एकदम इस पे फोर्स लगा, इस पे, इस चीज पे फोर्स लगाया गया, बस है, ठीक है, ये क्या है, बस है। तो जब इस पे फोर्स लगाया गया तो क्या हुआ, ये तो मोशन में आ गई,
लेकिन इनर्शिया क्या करता है, किसी रेजिस्ट करता है कि क्या करता है, वो चीज तैयार नहीं होता, बॉडी को जल्दी से मोशन में आने के लिए तैयार नहीं होता। ठीक है, तो और आपको पता होगा जब भी कोई बॉडी पोजीशन चेंज करती है तो टाइम जरूर लेती है। ठीक है, और वैसे भी अगर पोजीशन को चेंज करेगी तो टाइम लेगी। और ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बॉडी किस में थी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब रेस्ट में थी, और अपोज करेगी वो मोशन में आने से। ठीक है, मोशन में आने के लिए वो तैयार नहीं होगी। ठीक है, इसलिए वो लेगी टाइम। जब मोशन में बॉडी आई, बट ये क्या हो गई, पीछे को नहीं जाती बॉडी, बॉडी जिस जगह पे थी उसी जगह पर रहती है। बट हम जब मोशन में बस आगे आ जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम पीछे को गए हैं, बट हम पीछे को नहीं जाते हैं, हम उसी जगह पे रहते हैं, बस आगे बढ़ जाती है। ठीक है, यही होता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बट जब बॉडी आगे बढ़ गई है और आधी बॉडी क्या इसके कांटेक्ट में, तो ये तो इसके साथ में जल्दी से कांटेक्ट में आएगी, बट ऊपर वाली बॉडी कांटेक्ट में नहीं है बस के, तो वो टाइम लेगी, लेकिन कांटेक्ट में आ जाएगी और उसके साथ में चलना शुरू हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। एक हम इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कर लें, चलिए तो हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करते हैं। आपको दिख रहा होगा कि एक गिलास है, देखिए मैंने एक गिलास लिया हुआ है, इसके ऊपर एक कार्ड रखा हुआ है और इसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। जैसे ही मैंने क्या किया, आप भी इसको प्रैक्टिकल घर पे कर सकते हैं, जैसे ही मैंने इसको कार्ड को स्पीड से साइड में किया तो आपने देखा कि जो कॉइन था वो कहाँ गिरा, बॉक्स के अंदर, मतलब जो गिलास लिया हुआ था उसके अंदर जाके गिरा। ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कार्ड भी रेस्ट में था, कॉइन भी रेस्ट में था, बट जैसे ही आपने उस पे फोर्स लगाया तो कार्ड तो मोशन में आ गया, कॉइन रेस्ट की पोजीशन में ही रहा। तो जिस जगह पे कॉइन था उस जगह से वो नीचे आ गया और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि वो रेस्ट में था। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल एक और। अब चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी, इनर्शिया ऑफ मोशन की। तो इनर्शिया ऑफ मोशन के लिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। अब गाड़ी मोशन में है, अब गाड़ी किस में है, मोशन में है। अब जब इस पे हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, रेस्ट में। बट जो इसके अंदर जो बॉडी बैठी है वो किस में रहेगी, मोशन में। तो क्या होगा, ये तो मोशन में चल रही है तो बॉडी आगे आएगी क्योंकि ये तो मोशन में है बॉडी, बट गाड़ी कहाँ पे है, रेस्ट में ही है। जो अपनी कार है, बस है, वो रेस्ट में ही है क्योंकि उसने क्या किया, ड्राइवर ने एकदम ब्रेक लगाया, एकदम ब्रेक अप्लाई किया तो गाड़ी तो रुक गई, जो बस थी वो तो रुक गई, बट बॉडी नहीं रुकी, वो मोशन में ही थी। इनर्शिया क्या कर रहा था, तैयार नहीं था, इनर्शिया तैयार नहीं था कि मैं इसको रोकूं, बट क्योंकि आधी बॉडी इससे कनेक्ट है तो इसे रुकना पड़ा। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन बॉडी क्या हुई, रुक गई, मतलब कि मोशन में थी लेकिन आगे को मोशन में थी। और क्या हुआ, कुछ समय बाद रुकी, जैसी कार रुकी तो उसके बाद बॉडी मोशन में थी इसलिए वो आगे को आई। तो देखिए ऐसे आपको पता क्वेश्चंस भी आते हैं कि अगर बॉडी रेस्ट में थी, मतलब कि एक बस रेस्ट में और उसके अंदर बैठी हुई बॉडी रेस्ट में और एकदम उस पर फोर्स अप्लाई किया गया तो बॉडी पीछे को क्यों गई। तो आप कह सकते हो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बॉडी रेस्ट में थी, कार भी रेस्ट में थी, लेकिन कार मोशन में आई, बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती थी इसलिए बॉडी पीछे को गई। ठीक है, लेकिन वो पीछे को नहीं जाती है, याद रखिएगा। और इधर आ जाइए इस पे इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है, जब मोशन में कार भी है, बॉडी भी मोशन में है, जब कार रुक गई तो जो बॉडी होती है वो क्यों नहीं रुकती। ठीक है, वो क्यों नहीं रुकी, ठीक है, वो क्यों आगे को आई, तो वो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब आ जाते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के लिए भी हम एग्जाम्पल यही ले लेते हैं, बस वाला। इसमें आपने देखा होगा जब भी जो अपनी ड्राइवर होता है, जब वो गाड़ी को अपोज मतलब इस डायरेक्शन में मोड़ेगा तो आपकी बॉडी इस डायरेक्शन में जाती है। क्यों जाती है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से क्या होती है, जो अपनी बॉडी है वो क्या कर रही है, स्ट्रेट डायरेक्शन में मोशन कर रही है। ठीक है, स्ट्रेट डायरेक्शन में गाड़ जो अपनी है बॉडी मोशन कर रही है, लेकिन अब उससे बोल दिया जाएगा एकदम कि यहाँ पे दैट्स डायरेक्शन में बॉडी अपनी क्या हुई, बस इस डायरेक्शन में मूव की, तो क्या अपनी बॉडी तो सामने की डायरेक्शन में मूव करेगी। इसलिए लगता ऐसा है कि बॉडी इस साइड को झुकी, बट होता क्या है, बॉडी इस साइड को गई, बॉडी सामने ही की तरफ मोशन कर रही है, वो इस डायरेक्शन में भी नहीं, डायरेक्शन सामने की डायरेक्शन में कर रही है। तो जब कार इस साइड मुड़ेगी तो ऐसा प्रतीत होगा आपको, ऐसा लगेगा कि जो अपनी बॉडी है वो इस साइड को रही है, बट वो फ्रंट में ही चलेगी ड्यू टू इनर्शिया। ड्यू टू इनर्शिया
इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से ऐसा होता है, बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। जिस डायरेक्शन में कार मूव करती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बस मूव करेगी, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये रहे आपके टाइप्स की इनर्शिया की। हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी समझ लिया, टाइप भी समझ लिए, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उसको आप बुक्स में भी देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट तो आपको करना ही होगा। ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेट होते हैं हम लोग कि यार लाइक मिल रहे हैं तो लगता है कि वीडियोस और बनाएं। और हाँ, आप बेल आइकन को तो प्रेस कर ही देंगे, और सब्सक्राइब तो चैनल आपने किया ही होगा, और अगर नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आपको ना स्टडी का सारा बवाल इसी में मिलेगा, इसी चैनल पे। तो जल्दी कीजिए, बिना किसी देरी के आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अलविदा, और आप स्टडी वर्क करते रहिए।